तो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, सेम फ्रेंड्स, आप सभी को बताएंगे आज के इस सेशन में हम कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कुछ ही मिनटों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं 30 क्वेश्चंस को। चलिए नाइस टू मीट यू। सभी स्टूडेंट कृपया जवाब देने की भी कोशिश करेंगे और चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर होगा। चलें आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। रिवीजन क्लास की तरह है। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान यानी मास न घटता है न बढ़ता है, मास हमेशा और हमेशा नियत रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल नेक्स्ट पर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है समझते हैं। सॉरी, इसका आपको आंसर दिख गया है, बट क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है निम्न में से कौन सा उदाहरण न्यूटन गति के प्रथम नियम को दर्शाता है? मतलब जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं तो आप पीछे या आगे की तरफ झुकते हैं ब्रेक लगाने पर, तो न्यूटन का कौन से नियम का फॉलो कर रहा है? देखिए, आप देख पा रहे हैं 2 सवारियां आगे और पीछे आपको दिखाई दे रही हैं, यानी एक ही व्यक्ति को 2 कंडीशन में दिखाया जा रहा है। मतलब इधर को ये पीछे झुक रहा है और इधर ये आगे को झुक रहा है। तो ऐसा किस कारण से होता? न्यूटन ने कौन से नियम में ऐसी कोई बात कही है? तो वो नियम है आपकी ये वाली, जब कि एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। ये नियम पहला नियम है न्यूटन का प्रथम नियम, यानी जिसे हम जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, आप सभी समझ पा रहे होंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है आपको। गुरुत्वीय त्वरण पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। यदि लिफ्ट त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो पिंड का मन आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है, यानी लिफ्ट वाला क्वेश्चन इस प्रश्न के लिए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि पृथ्वी का वजन 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन क्या होगा? यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध पर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 14.3 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एनटीपीसी में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट पर वो करें। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? तो ऑप्शन नंबर 1 स्याही सुखाकर, कोशिका द्वारा, ठोसकरण द्वारा या वाष्पीकरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आप लोग और भी कोशिश करते रहिए, बिकॉज वी नो दैट अबाउट टू प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न, यानी प्रश्न तनाव के लिए आप बिल्कुल सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। उत्प्लावक सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरता है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किसको जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आर्किमिडीज इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएंगे। और आप देख पा रहे हैं आर्किमिडीज को इसमें धक्का लगाते हुए जहाज में। ठीक है, आप सभी देख पाएंगे। इनके फोटो को आप अच्छे से अवलोकन कर लीजिए। ये हैं भाई आर्किमिडीज, इन्होंने सिद्धांत दिया था उत्प्लावकता का। ठीक है, फ्लोटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 का लिए देखेंगे। पानी में तैरती वस्तु का आवासीय भार के तुल्य क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब देंगे तो आप कहेंगे बी, शून्य के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर होगा। हम थोड़ा जल्दी में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, पानी का घनत्व क्या होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसलिए सही जवाब हो जाता है आपका 1000 किलो घन मीटर। बिल्कुल ही फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन नंबर 10। वायु दबाव बनाती है केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, सभी दिशाओं में यह दबाव नहीं बनाती। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सभी दिशाओं में वायु का दबाव रहता है। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है क्योंकि इसका घनत्व पानी से अधिक होता है, पानी से कम होता है, शून्य होता है, पानी से समान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब है वो आप सभी देंगे ऑप्शन नंबर बी, पानी से कम होता है, यानी बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 11 के बाद चलते हैं 12 पर।
12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का भौतिक अवस्था क्या होती है? ठोस, द्रव, गैस, आयनिक। तो आप सभी जानते हैं 12 डिग्री की बात कर रहा है, यानी 4 डिग्री से नीचे जाने पर आपका जो पानी होता है वो कहीं ना कहीं जमना शुरू हो जाता है। लेकिन बात करेंगे हम 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड द्रव अवस्था में रहता है। कैसा? पानी जैसी लिक्विड फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है परम शून्य ताप को दर्शाता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। यानी आपके सारों चारों ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, यानी 273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर देखिए, किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? लाल, नारंगी, नीला, बैंगनी। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। तरंग दैर्घ्य की बात करें तो नीला, बैंगनी, यानी बैंगनी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो कर रहा है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देंगे, विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब कम होता है, निम्न होता है, उच्च समान होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी जहां हवा का दबाव निम्न होता है वहां विरलीकरण यानी फैलाव होता है। चलिए आप देख पा रहे हैं विरलन क्या है, विरलन की घटना ये देख रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। संपीड़नों का निर्माण इस स्थान पर होता है जहां वायु दाब शून्य, कम, उच्च, अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, उच्च होती है। सी फॉर चेंज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 17 का जवाब देंगे सभी देखेंगे, ध्वनि गमन नहीं करती द्रव, ठोस, हवा, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती, इसलिए डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है समझते हैं। ध्वनि डॉट 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 का रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है, तो आप सभी जानते हैं। इसके लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा, यानी यांत्रिक ऊर्जा से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 19 की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सॉरी निम्नलिखित में से सोनार मदद से मापा जा सकता है, तो सोनार से क्या नापा जाता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा को और गति को नापने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पर चलेंगे, मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आज का सॉरी सोनार का पूरा नाम क्या है? तो आप सभी जानते हो। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं 3332 मीटर पर सेकेंड, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। जिस सामग्री से रोशनी पार हो सके को क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, विट्रियल। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, आप कहेंगे इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर शी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सी, यानी ट्रांसपेरेंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें कहा जाता है पारदर्शी, पारभासी, अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो आप सभी जानते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला कौन है? तो 24 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बैटरी होता है या सेल। यहाँ पर सेल लिखा होता तो सही होता, यहाँ बैटरी लिखा है। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। विद्युत परिपथ डॉट 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 गति से धारा बना सॉरी की गति से विद्युत धारा बनती है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन के गति की वजह से विद्युत की धारा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता? लोहा, कांसा, स्टील, निकेल। तो आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कांसा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गेट खोल के आओ। अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहते हैं समझते हैं। एक्सरे की खोज किसने की? तो आप सभी जानते हैं इनका सही जवाब है विल्हेम ब्रॉन्चेन, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर। पोखरण राजस्थान में 1974 में भारत के सबसे पहले किस का परीक्षण किया गया था? तो एरोप्लेन का, रॉकेट्स का और परमाणु उपकरण का, परमाणु के नाभिक का। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब बताएंगे तो आप कहेंगे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, परमाणु उपकरण का यहाँ पे क्या हुआ था? परीक्षण हुआ था। नेक्स्ट 29 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है समझते हैं। वायुमंडल में ओजोन को मापने वाले यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर JMB रॉबसन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें से कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है? सादा ग्लास, बिजली, सोलर पैनल,
तो आप कहेंगे कि ऊर्जा का बिजली, सोलर पैनल, स्टीफिन, ये तीनों है, बट 30 का जो सादा गिलास है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आज के इतना ही, दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे ऑफिशियल डिस्कस। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। और बहुत